सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले। अब बहुत सारी बातें गाइस, जिससे मैं आपको पूरा कैलकुलेशन वाइज दूंगा कि आपको लास्ट 80 डेज के अंदर आपकी प्लानिंग फिजिक्स को लेके कैसे होनी चाहिए। दोस्तों कल के दिन ही मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। मैंने आपको अंदर से जगाने का पूरा कोशिश किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो एंड वो वीडियो जाके देखो। हम बोलो कि सर हाँ अभी मैंने आके देखा है, तो वीडियो जरूर जाके देखो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो जब देखोगे तो गाइज यहाँ फिजिक्स की प्लानिंग करने में मजा आएगा। दोस्तों ऐसा ही वीडियो आप लोगों को इसके बाद कौन सा चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए, बायो का चाहिए, प्लीज दोस्तों रिएक्शन दिया करो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता रहता है तो ऐसा लगता है कि आप लोग हमें सुन रहे हो दोस्तों। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं ज्यादा नहीं, ओनली 1000 का रख रहा हूं। अगर आप तुरंत पूरा कर दोगे तो 10-15 हजार कर देना। मेरे अंदर भी ये जोश रहेगा कि यार मेरे साथ बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट है। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने इस साल वाले बच्चों के लिए स्पेशल व्हाट्सअप लिंक बनाया हुआ है, मतलब नया चैनल बनाया हुआ है, उसको प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें किस तरह से 100 आउट ऑफ 100 में का फिजिक्स का किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बातें आधी अधूरी सुनते हैं, बोलेंगे सर पेपर तो 70 मार्क्स का है, आप बातें 100 की कर रहे हो। अरे मेरे दोस्त मैं पूरी बातें कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एंड आपका पेपर, रिटर्न पेपर दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आप जब 100 की प्लानिंग करोगे ना तो कहीं फिजिक्स के अंदर आपका 90-92 तक पहुंच पाओगे। अगर 90 की प्लानिंग करोगे तो भाई 75-80 तक पहुंच पाओगे। ये हो सकता है अभी आपको ना पता चले, आपको कोई कुछ भी बोल के निकल जाए, पर मैं आपके सामने बिल्कुल सही रखना चाहता हूं दोस्तों। आपकी प्लानिंग जहां तक होगी उसके आजू बाजू तक आप देखोगे ये फिजिक्स के अंदर ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है, देखो एक एक करके आपके सामने मैं बात रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो बताने से पहले बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन होना चाहिए। मैं जानता हूं भाई, मैं जानता हूं कि मतलब पढ़ने बैठने पे जब हमें चीजें समझ में नहीं आती तो हमारे दिमाग में वो चीजें जाती नहीं और हम फिर छोड़ देते हैं। बट मैंने एक बार बोल दिया कि अब मन को समझाओ, करना है तो करना ही। इवन गाइज मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको करना कैसे है, करना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जन, अक्टूबर का ओनली 10 डेज में ले रहा हूं। क्यों 10 डेज ले रहा हूं, दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हो। देखो गाइस अगर आप चाहो तो अपने सब काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो अक्टूबर का ओनली 10 डेज मैंने लिया है, नवंबर का ओनली 30 डेज लिया है, दिसंबर का 30 डेज लिया है एंड जैन का भी मैंने 30 डेज लिया है। एक दो दिन मैंने ऊपर से लिया नहीं। तो कुल मिला के आप सभी के यहाँ कैलकुलेशन वाइज 100 डे हो रहा है, उसमें से भी मैं 20 डेज माइनस कर देता हूं एंड अपने पास ओनली 80 डेज लेता हूं। अब 80 डेज का कैलकुलेशन आपके प्रदीप सर ने यहां कैसे रखा है, 10-10-10-10-10-10-10 टोटल 8-10 मैंने रखा है। टोटल 8-10 मतलब कितना था, 80 डेज। अगर 80 डेज आपने इस वाई फिजिक्स की प्लानिंग कर दी तो भाई आपके बल्ले बल्ले। हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा, 24 अक्टूबर के दिन हमारा रैंकर क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। एंड गाइस 24 जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन उसका प्राइस बहुत मिनिमम रहेगा। एंड 24 नवंबर से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन 1 मंथ के अंदर गाइस पूरी चीजें हम करवा के दे देंगे, जिससे आप एग्जाम्स के अंदर फोड़ के आ जाओगे। इसलिए 24 अक्टूबर को याद रखना, जिस दिन कोर्स लॉन्च होने वाला रैंकर क्रैश कोर्स हमारे ऐप पे, ऐप डाउनलोड करके रख लेना। अब दोस्तों कैसे करना है, अब 10 आपका 10 दिन के अंदर मैंने टोटल 80 दिन को 10-10 दिनों के अंदर डिवाइड कर दिया है। 10 दिन के पहले 10 दिन के अंदर आपको ओनली 2 चैप्टर करने हैं। अब बोलोगे सर कौन सा 2 चैप्टर करूं, मैं भाई बोलूं आपको 16 में से कोई भी 2 चैप्टर जो अच्छे से आता है। क्योंकि जब शुरुआत करो ना गाइस, तो अगर शुरुआत आप ऐसी चीजों से कर दोगे जो आप नहीं कर पा रहे तो भाई अंदर डीमोटिवेट फील होगा। आप ऐसी चीजों से करो कि जो आपको आता है, क्योंकि आपको पूरे 16 चैप्टर का आपका टारगेट है, पूरे 16 चैप्टर का टारगेट है। इवन का 16 चैप्टर का भी मैं टारगेट में, चलो लास्ट में बताता हूँ वो चीजें, पहले आपने 16 चैप्टर के बारे में बता देते, फिर इसके बाद मैं आपको बस बोलूंगा 16 मत करो, कितना करो अभी आगे रुके रहो, वहां बताता हूं। सबसे पहले 16 चैप्टर आपको कैसे करने हैं, 10 दिन ओनली 2 चैप्टर। एंड देन गाइस जो उन 2 चैप्टर के ओनली PYQ आया हुआ है बस उसके न्यूमेरिकल वही करना है। एंड ये 2 चैप्टर भी मेरा वन शॉट जो वीडियो है, मैंने वन शॉट पिछले साल का लेक्चर लिया हुआ है। आप पंच का बादशाह जाके सर्च करो, इसी चैनल के प्लेलिस्ट लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा अगर अभी भी 10-10 दिन, मैंने 2 चैप्टर के लिए 10-10 दिन टाइम दिया हुआ है, तो गाइस आप मेरे डिटेल लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो। बताना चाहूंगा गाइस आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर कर लोगे। तो दूसरे 10 दिन में भी आपको अगला 2 चैप्टर करना है, उसके PYQ वाले न्यूमेरिकल, एंड देन इसको वन शॉट के वीडियो से कवर करना है। साथ में
आपने जो पहले 2 चैप्टर किया है उनका रिवीजन भी साथ में करते जाना, उनका रिवीजन साथ में करते जाना। ये बन गई, यहां भी वैसे पैटर्न फॉलो करना है। साथ में इसके पहले जो 2 टोटल मिला के आपने 4 चैप्टर किया, उनका रिवीजन भी आपको साथ में डेली करते जाना है। डेली आधा घंटा पहले वाले सभी चैप्टर का रिवीजन करते जाना गाइस, और ऐसा ही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने जो लास्ट का 20 डेज है, उन लास्ट के 20 डेज के अंदर 2 चैप्टर तो आपको करना है, एंड साथ में पहले सभी चीजों का साथ में 2-2 ढाई घंटा रिवीजन के लिए भी देना है। एंड साथ में गाइस देखो पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करना है। पीवाईक्यू किसकी प्रैक्टिस करना है? जो सभी पहले के सभी चैप्टर हुए हैं। यहां भी सेम गाइस करना है, 2 चैप्टर पहले के सभी चैप्टर का रिवीजन, 2-2 ढाई घंटा रिवीजन करना है, एंड साथ में गाइस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। मैं तो बोलूंगा गाइस अब यहां जब कर रहे हो ना, ये 2 चैप्टर जब कर रहे हो, तो जब वन शॉट आप कॉन्सेप्ट के लिए देख लो, एंड देन इसके बाद कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ये 2 चैप्टर के ओनली पीवाईक्यू भी कर लोगे तो भी एग्जाम्स में फोड़ के आ जाओगे। ओनली 4 सालों का, 3 से 4 सालों का अगर आप चीजें देख लेते हो ना भाई, आपके काम बल्ले बल्ले। और ये सभी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले, बताने वाले, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बट अगर आप शुरुआत कर सकते हो तो ऐसे शुरुआत आपको करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ चीजें मैं आपके सामने जरूर और रखना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपसे 16 चैप्टर नहीं हो पा रहा है, तो मैं बस आपको काम कितना दे रहा हूं, ओनली 12 चैप्टर। ओनली 12 चैप्टर करो। अगर 12 भी नहीं हो पा रहा है तो ओनली 10 चैप्टर करो, एंड बाकी 6 चैप्टर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। हम लोग कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे आप लोगों के लिए जिससे 3 चैप्टर तो आपको आसानी से हो जाएगा, एंड बाकी 3 चैप्टर के लिए हम आपको कुछ ट्रिक देंगे जो चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आप अगर 10 चैप्टर तो आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। इवन गाइस 12 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो 12 चैप्टर के बाद आपका बस बचता कितना है, ओनली 4 चैप्टर। 4 चैप्टर तो गाइस हमारे बहुत सारे ट्रिक वीडियोस बने पड़े हुए हैं। बताना चाहूंगा गाइस, आज से 3 साल पहले की बात बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स 2 को लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे। सर मेरा फिजिक्स 1 तो हो जा रहा है, फिजिक्स 2 नहीं हो पा रहा है सर, नहीं कर पा रहा हूं। मैंने एंड राहुल सर ने एक 2 घंटे का लाइव सेशन लिया था मेरे प्रदीप गिरी अपडेट जो सीईटी वाला चैनल है, प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइस डेली उस पर सीईटी से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको डाल रहा हूं। अगर उस पर प्यार मिला तो उस पर भी बहुत सारे कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर हमने लाइव सेशन लिया था, ओनली 2 से ढाई घंटे का लाइव सेशन था। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर बच्चे बोलने लगे कि सर ये तो फिजिक्स 2 सिंपल लग रहा है, सर फिजिक्स 1 डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने बोला भाई सही तरीका और सही रास्ता अगर आप ढूंढोगे ना, एंड सही तरीके से आगे बढ़ोगे ना, हर चीजें बहुत सिंपल, बहुत आसान लगने लगेगी। गधा वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। एंड गाइस तब क्या करना है, अपने पैटर्न को देख के समझ के, एंड क्या चीजें आ रही है, कितना किस पे मेहनत करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं बहुत सारी जगह मैं देखता हूं कि जो चीजें 2 मिनट में समझाई जा सकती है उसके लिए 1 घंटा टाइम लिया जाता है। उसके पीछे का रीजन बहुत जगह ये भी होता है कि 1 घंटे का उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। बट जो चीजें 3 मिनट में समझाई जा सकती है, 5 मिनट में समझाई जा सकती है, उसके लिए ढाई घंटे, 3 घंटे लिए जाते हैं। भाई कोई मतलब नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। समझ, आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये बातें दिमाग में रख लो, आपको खुद समझ में आना चाहिए ये मेरे टाइम। कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो 10 मिनट की चीज है, अगर वो टीचर के अंदर गट्स और दम है तो वो 5 मिनट में आपको इस बेहतरीन तरीके से समझा दे कि बच्चे का टाइम भी बच जाए। समझ में, ऐसी चीजें आपको सर्च करना चाहिए और ऐसी चीजें दिमाग में रखना चाहिए। और बिल्कुल मत टेंशन लो भाई, आपको पता है आपका ये चैनल कौन सा है, और आज से आप मुझे नहीं जानते हो। आपको पता है अगर स्टूडेंट प्रदीप एंड राहुल सर को रिएक्शन देना स्टार्ट कर देना तो भाई आपके आप भाई आपका ये दोस्त क्या से क्या कर डालेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।